आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम दिनेश सारन सर के साथ प्रेजेंट हैं, जिन्होंने आरएएस क्वालिफ़ाई किया है। उनसे उनका नाम और उनकी रैंक और उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही इस एग्ज़ाम के लिए और उनका टाइम टेबल क्या था और सभी चीज़ें जानने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहिए। तो सर, आप अपना नाम और अपना रैंक और अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बता दीजिए। जी, मेरा नाम दिनेश सारण है और मेरी ऑल राजस्थान 516 रैंक आई है ओबीसी कैटेगरी से। अच्छा सर, तो सर जैसा कि आपने बताया आपकी रैंक ये थी, तो आप अपना एक बार एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बता दीजिए, आपने क्या किया है। जी, मेरे 12th में आर्ट्स था। उसके बाद मैंने बीए से ग्रेजुएशन किया, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी मेरे सब्जेक्ट थे। उसके बाद मैंने सिविल सेवा की तैयारी करी थी। सर, आपके 10th-12th में कितने परसेंटेज थे। 10th में मेरे 64 परसेंटेज है और 12th में 78.40 परसेंटेज है और ग्रेजुएशन में 66.16 परसेंटेज है। ठीक है सर। आपने आरएएस को लेकर आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आया कि मुझे आरएएस अफसर बनना है। जी, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे सर थे पॉलिटिकल साइंस के भोमाराम जी। तो वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे। उनका दुर्भाग्यवश सिविल सेवा में चयन हुआ नहीं, तो उन्होंने कहा कि दिनेश, कम से कम मेरी ये इच्छा तो पूरी कर ही देना बेटा। तो फिर मैंने सिविल सेवा की तैयारी की ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद मेरी माँ, दादी और मामा जी और जो मेरे साथी थे, उनके मोटिवेशन से मैं इस फील्ड में आगे बढ़ा। सर, तो आपकी प्रिपरेशन के दौरान क्या टाइम टेबल था। आप मीन्स कितने बजे उठते थे, कितने आवर्स स्टडी करते थे। मेरा ये शेड्यूल फिक्स था कि हम 5:30 बजे उठते थे सभी भाई और फिर पढ़ाई करते थे। और 5:30 बजे उठने के बाद मैं 6 बजे करीब 6:30 बजे के आसपास लाइब्रेरी चला जाता था और 12 बजे के करीब मैं लाइब्रेरी से वापस आता, फिर खाना खा के सो जाता और फिर इवनिंग सेशन में हमारा कोचिंग रहता था, तो कोचिंग चले जाते थे। तो सर, जैसे कि आरएएस एग्ज़ाम में मेंस, प्रीलिम्स ये सभी एग्ज़ाम होते हैं और साथ में इंटरव्यू भी। तो आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। जी, मैं जो सिविल सेवा के जो युवा है जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बात बताना चाहूँगा कि प्री की अलग से आप तैयारी मत कीजिएगा। अगर आप प्री की अलग से तैयारी करना चाहते हो तो एग्ज़ाम से केवल 2 महीने पहले आप प्री स्पेसिफिक तैयारी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे पहले अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेंस के जो सब्जेक्ट है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा जो पबेड है, नीति शास्त्र है, उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब प्री की डेट आ जाए, 2-2.5 महीने अगर बचे हैं, तो उस समय आप पूरा प्री पे फोकस हो जाए और प्री में जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए और इस तरह से आप तैयारी कीजिए ताकि आपको मेंस के दौरान इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय नहीं देना पड़े। इसकी बजाय आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस कीजिएगा, एथिक्स पे फोकस कीजिएगा, साइंस टेक्नोलॉजी पे फोकस कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो प्री के टाइम आप ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इनकी इंडिया की और राजस्थान की, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। उसके बाद में मेंस के टाइम आप रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और जो मेंस के सब्जेक्ट है और जो छोटे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें बिहेवियर है, स्पोर्ट्स एंड योगा है, लॉ है, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप उसमें अलग तरह से डायमेंशन दे सकते हो। अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें आप अगर करंट अफेयर्स का कोई भी एक अगर कोई जोड़ते हो टॉपिक, तो आपको आंसर में अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। साथ में मिक्स करने पे अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो सर, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। जी, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। श्री रामूराम जी रायका सर का बोर्ड था। तो शुरू में मुझे साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा गया, तो वहाँ पे थोड़ा मैं कमज़ोर रहा। उसके बाद में मेरा संविधान पे और करंट अफेयर्स पे इंटरव्यू चला और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। मुझे 64 मार्क्स हैं वो मिले। तो सर, आपने कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी से क्लियर किया। जी, मैंने कोचिंग करी थी। सर, आजकल कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन। आपके क्या पॉइंट्स हैं इसके लेके। मेरा तो मानना यही है कि कोचिंग तो ऑफलाइन ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि जब गुरु और शिष्य का फिजिकल इंटरेक्शन होता है तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। आप कंपटीशन के इस दौर में अगर आपके साथी, जैसे मैं पृथ्वीराज जी परमार थे, हम तैयारी करते थे, उनकी जो अशुद्धियाँ थी मैं चेक करता था, मेरी अशुद्धियाँ थी वो चेक करते थे, तो उसका फ़ायदा मिल जाता है और हमें पता रहता है कि हमारी स्थिति कहाँ है, हम कितने ऊपर है या कितने नीचे हैं।
लेकिन अब जब कोविड-19 की स्थिति है और कोचिंग सारी बंद है, तो ऑनलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब एक बार समय गुजर जाएगा तो फिर आप उस तरह से तैयारी नहीं कर पाओगे। जैसे अभी RS 2011 का 21 का नोटिफिकेशन आया है, तो अभी अगर अपन ऑफलाइन बैच के लिए अगर वेट करें तो ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि अगर थर्ड वेव आ गई तो हो सकता है कि कोचिंग इस साल खुले ही ना, तो फिर एक दिक्कत क्रिएट हो सकती है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो अगर आपका बेसिक अच्छा है। अब मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था, तो हालांकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट मैं कवर कर सकता था, उसके लिए मुझे कोचिंग की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, ऐसे सब्जेक्ट है, उनके लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला। तो सर, आपके हिसाब से बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी, या नोट्स बनाना, कैसे नोट्स बनाने चाहिए? सर, मैंने तो मेनली जो स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग एकेडमी है वहाँ के नोट्स पे ज़्यादा फोकस किया। उसके अलावा बुक्स में अपन जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें M लक्ष्मीकांत की बुक आती है, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की है, राजस्थान बोर्ड की 9th से 12th की बुक आती है जिसमें राजस्थान जनरल नॉलेज का पोर्शन अपन अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हिंदी में राघव प्रकाश की बुक गीता के समान है। इंग्लिश में रस्तोगी या फिर KD कैंपस की बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो सर, आपने टेस्ट सीरीज़ का अनुभव बताई, टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, टेस्ट सीरीज़ के क्या बेनिफिट हैं? देखो, सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है उस बच्चे को पता है कि टेस्ट सीरीज तो लेनी ही लेनी है। अपने जो तैयारी का 60% पोर्शन मैं तो अध्ययन को मानता हूँ और 40% टेस्ट को मानता हूँ। अगर कोई टेस्ट नहीं देता है तो उसके नुकसान ये है कि वो एक तो एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम के दौरान क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं लिख पाएगा, क्या चीज़ें उसको क्वेश्चन में लिखनी है और क्या नहीं लिखनी है वो उसको ठीक से नहीं लिख पाएगा, कंटेंट है वो ठीक से नहीं दे पाएगा। उसके अलावा जो टाइम मैनेजमेंट है कि हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, या फिर 3 घंटे में हमारा पेपर पूरा होगा कि नहीं होगा। जब हम कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो कई बार हमारा क्वेश्चन छूट जाता है, तो फिर लगता है कि हमें या हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी या स्ट्रेटेजी में ये चेंज करना होगा, ताकि जो मुख्य परीक्षा है वहाँ पे हम चूक ना जाए, कोई क्वेश्चन छूट न जाए। तो सर, जैसा कि आपने 2018 वाली नोटिफिकेशन के एग्ज़ाम को क्लियर किया है, तो इस दौरान आपको 2 साल लगभग लग गए तकरीबन। तो इन 2 साल में आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा डेली स्टडीज़ के लिए? जी, देखो, सिविल सेवा की जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, बीच में तनाव भी आता रहता है और हम भी उसी कड़ी के स्टूडेंट हैं। तो तनाव आता था तो दोस्तों से बातें करते थे कि यार क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। हालांकि याद सब होता था, एक मन में एक भय होता था कि हमें कुछ याद नहीं है। तो फिर अगला जब टेस्ट होता था तो वो हम टेस्ट देते थे कि हमें कुछ नहीं आ रहा, तो ये टेस्ट तो हमें देना ही देना है। फिर उस टेस्ट का जब हम टेस्ट देने बैठते तो हमारा जो ज्ञान था वो फिर हमें सहायता करता, और जब उस टेस्ट में अच्छे नंबर आते तो हमारा कॉन्फिडेंस इस तरह से बूस्ट होता कि फिर वो तनाव अगले महीने 2 महीने के लिए तो हम बेफिक्र हो जाते थे कि यह तनाव है वो झूठा है, एक भ्रम मात्र है। तो सर, उसके बाद आप बताइए, जिनका अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ टिप्स बताइए सर। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और साइंस है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले आप साइंस, जो मैथ्स और जो रीजनिंग है उनको आप देख सकते हो। ज़्यादा पहले देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मेंस में नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से तैयार कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। करंट अफेयर्स को तैयार कीजिए और इजी वे में है वो प्री निकल जाता है। आप ये टारगेट लेके चलो कि मुझे 75 से 80 क्वेश्चन है वो काट पीट के सही करने हैं प्रीलिम्स में, तो इजी वे में प्रीलिम्स हो जाता है। तो सर, आपने इसके साथ कोई और एग्ज़ाम दिया था या फिर सिर्फ RAS एग्ज़ाम ही दिया है? मैंने UPSC का दिया था प्रीलिम्स, हालांकि मेरा हुआ नहीं। उसके अलावा मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, RAS का ही दिया था। तो सर, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? आगे आपने सोचा UPSC के लिए या नहीं? अभी सर RS 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। इस बार 516 रैंक आई है, अलाइड पोस्ट मिलेगी, तो उसमें संतुष्टि तो है नहीं। एक बार मैं इसको ज्वाइन करूँगा और मैं साथ में अपनी जो तैयारी है वो जारी रखूँगा। इस बार टॉप में आने का टारगेट है मेरा। और UPSC का आप नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे? देखिए, इस बार अगर RS में अच्छी रैंक से चयन होता है तो मैं ज़रूर उसके लिए ट्राई करूँगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। जैसा कि आपने अभी दिनेश सर का इंटरव्यू देखा, इतना बेहतरीन और सुंदर, तो इसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।